आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26, 27, 28 और 29 का अध्ययन करेंगे और इसमें दी हुई चीज़ों का जो हमारे जीवन के लिए अनुरूप हो अपने जीवन में उतारेंगे और दी हुई ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरे को भी उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तो 25वें श्लोक तक हमने जाना था और सीखा था कि भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। अब 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है ऐसा सिद्ध करते हैं और 26वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचितुम अर्हसि। अर्थात किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। इसमें अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और इसके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। इनके सहित उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार शोक करना नहीं चाहिए। आगे 27वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थेन त्वं सोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। यहाँ ही का क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्तिपूर्व उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। आगे जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके अनुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। आगे तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थी का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है। तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थे से यह दिखलाया है कि उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, इसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। आगे जानते हैं 28वें श्लोक में, इससे पहले पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई है।
अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। इसमें भूतानी पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि और व्यक्त मध्यानि, इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानि से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीर से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं और इनका शरीरों के साथ संबंध है। आगे जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इसका क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल सप्त काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। अदर्शनादापितता पुनश्चा दर्शनम गता नैते तो तेषाम तवम तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये हमारे तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो। इस विषय में फिर शोक कैसा। आगे जानते हैं आत्मत्व अत्यंत दुर्बोध के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उनके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं और 29वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं आश्चर्यवत पश्यति कसिचत एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम अन्यः श्रीनोत श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरे कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसमें कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि भगवान आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। आगे जानते हैं वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात्कार चुकने वाले सभी भ्रष्ट ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उसका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति
होता है, अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है, जिससे जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके लिए किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु ही है नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथापि विधि मुख और निषेध मुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। और आगे जानते हैं, दूसरा उसको आश्चर्य की भांति सुनता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी शुद्धचित्त श्रद्धालु आस्तिक पुरुष भी कोई विरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुखमय और रमणीय समझता था और जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ का तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उससे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती, यही उसका आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अनाधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। आगे आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वालों का तथा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना, इन क्रियाओं का क्या अभिप्राय है? आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है। इस प्रकार 29वां श्लोक समाप्त हुआ। बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।